रात के सन्नाटे में जब पूरी बस्ती अंधेरों में डूबी हुई होती, एक ही घर ऐसा था जहां रोशनी कभी पूरी तरह बुझती नहीं थी। इस घर के मकीन फातिमा और उसकी बीमार माँ थे, जिनके लिए नींद अब एक ऐसी नेमत बन चुकी थी जिसे देखने की हसरत तो थी मगर छूने का हौसला नहीं। हर रात फातिमा की माँ इसी एक खौफनाक ख्वाब से चीख कर उठती, जैसे कोई छुपा हुआ इफरीत उनके दिल पर अपने बर्फीले हाथ रख देता हो। लेकिन आज की रात मुख्तलिफ थी। आज फातिमा को पहली बार अपनी माँ के साथ वही ख्वाब देखने को मिला था। ख्वाब में एक शख्स नमूदार होता था, दुबला लंबा, चेहरे पर साए की तरह तैरती हुई धुंध, आंखें ऐसी जैसे किसी बेनिशान कब्र की तह से झांकती हो। ना उसके कदमों की आवाज़ आती, ना उसके कपड़ों की सरसराहट। वो जैसे धुएं का कोई टुकड़ा हो जो इंसान की शक्ल में ढल कर सामने आ जाए। मगर उसकी मौजूदगी का बोझ ऐसा भारी कि ख्वाब देखने वाला सांस लेना भी भूल जाए। फातिमा ने पहली बार इस शख्स को देखा तो इसकी रूतक में ठंडा खौफ उतर गया। इसने ख्वाब में खुद को अपने ही घर के सह में खड़ा पाया। चांदनी टूटी हुई थी, जैसे आसमान ने कुछ बोझ सहारने की कोशिश की हो लेकिन थक कर रोशनी के टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया हो। इसी धुंधली रोशनी में वो शख्स दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। इसे देखकर फातिमा के मुंह से आवाज ही ना निकली। वो जानती थी कि यूं दरवाजे के पास किसी का आ जाना आम बात हो सकती है, मगर ख्वाब में खड़ा वो शख्स आम इंसान नहीं लगता था। इसके जिस्म से साया अलग नहीं होता था, बल्कि साए में उसकी शक्ल बुनती और बिगड़ती रहती थी। फातिमा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसकी आवाज़ ऐसी उभरी जैसे किसी गार में भटकती हुई हुआ से आवाज़ ढल रही हो। तुम मुझे जानती हो? फातिमा का दिल एक लम्हे को बंद सा हो गया। वो पीछे हटी, मगर ख्वाब के सह में रास्ता जैसे तंग हो गया हो। इसने फिर पूछा, अगर मैं जानती हूं तो बताओ तुम कौन हो? तुम हर रात मेरी माँ को क्यों सताते हो? वो शख्स आहिस्ता से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इंसान की नहीं थी। जैसे किसी मिट्टी के टूटे हुए मुजस्समे पर हल्की सी दरार पड़े और वो दरार शक्ल इख्तियार करके एक वहशतनाक हंसी में बदल जाए। क्यों? वो बोला। क्योंकि इसने मुझे बुलाया था। फातिमा के कदम लरज़ गए। मेरी माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया? इसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय इसने अपनी धुंधली आंखों को फातिमा के चेहरे पर जमा दिया, जैसे वो किसी ऐसी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो जिसकी फातिमा को भी खबर ना हो। फिर अचानक वो शख्स आगे बढ़ा और फातिमा को लगा जैसे साया उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। वो चीख मार कर उठी। नींद से जागते ही उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। इसने बेइख्तियार अपनी माँ की तरफ देखा। वो भी जाग रही थी, मगर उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और आंखें खौफ से फैली हुई। तुमने भी इसे देखा? फातिमा की माँ ने हाँफते हुए पूछा। फातिमा ने सर हिला दिया। उम्मी, ये कौन है? माँ ने चेहरा मोड़ लिया। वो कोई जिंदा आदमी नहीं। वो तो फातिमा ने हैरत से पूछा। वो क्या है उम्मी? माँ ने कांपते हुए कहा। वो एक भटकती हुई रूह है। ये सुनकर फातिमा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मगर उसके ज़हन में एक बात उठ खड़ी हुई, अगर वो रूह थी तो वो इतनी मजबूत क्यों थी? वो इतनी वाज़ेह क्यों दुखती थी? ख्वाब में छूने पर हकीकी क्यों महसूस होती थी? क्या वाकई वो सिर्फ एक ख्वाब की पैदावार थी या कुछ और? अगली रात फातिमा ने नींद से बचने के लिए जानी पहचानी तरकीबें आजमाने की कोशिश की। ऊँघती हुई माँ के पास बैठकर इसने चराग जलाए रखा, पानी के छींटे मुंह पर मारती रही, हता कि खुद को मसरूफ रखने के लिए बाजार में सुनी हुई कहानियां याद करती रही। मगर रात जूं जूं गहरी होती गई, इसकी पलकें बोझल होती गईं। आखिरकार थकन ने पांव पकड़ लिए और वो सो गई। पूरा माहौल बदल गया। इस बार ख्वाब किसी सहन का नहीं था। वो अपने आप को एक उजाड़ खेत में खड़ा देख रही थी। दूर तक फैली हुई जमीन पर सिर्फ खुश्क घास थी जो हुआ के झोंकों से लरसती और जैसे आहें भरती हो। आसमान सिया था और एक तरफ जैसे बिजली कौंध कर मिट जाती थी। फातिमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसे मालूम था कि वो शख्स भी करीब ही होगा। और वो खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा वाज़ेह, जैसे धुंध का पर्दा किसी ने उठा लिया हो। इसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उनमें कोई गुस्सा इंतकाम ना था। बस एक तशनगी थी, जैसे वो किसी सवाल का जवाब चाहता हो, किसी नीम दिल्ली ख्वाहिश में उलझा हुआ हो। तो फिर तुम आ गई हो? इसने धीमी आवाज में कहा। फातिमा ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम कौन हो? और हमारे ख्वाबों में क्यों आते हो? वो चंद कदम इसके करीब आया। फातिमा पीछे हटी, मगर उसके कदमों के नीचे जमीन जैसे फट रही हो। इसने पूछा,
क्या तुम वाकई रूह हो? वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ना पूरी तरह जिंदा, ना पूरी तरह मुर्दा। क्या मानी? मैं वो हूं जिसे इस दुनिया ने भला दिया, जिसे इसके अपने लोगों ने बेनाम कर दिया, जिसे यहाँ भी ठिकाना ना मिला और वहाँ भी जगह ना मिली। अब मैं उन लोगों के ख्वाबों में जिंदा रहता हूँ जिनका ताल्लुक मुझसे रहा हो। हमसे? फातिमा चौंक गई। हमारा तुमसे क्या ताल्लुक? इसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। ये ताल्लुक अभी तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम जान लोगी बहुत जल्द। फातिमा के होंठ कांपे। क्या तुम मेरी माँ को नुकसान पहुंचा रहे हो? वो मुस्कुराया। नहीं, मैं इसे याद करवा रहा हूं वो बात जो इसने छुपा दी थी, वो राज जो मुझे वापस इस दुनिया में लाने की वजह बना है। फातिमा का दिल धड़क उठा। कौन सा राज? वो शख्स आगे बढ़ा। इसके कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे बल्कि फिजा में तीर रहे थे। इसने फातिमा के करीब आकर सरगोशी की। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। अपनी माँ से पूछो कि वो मुझसे क्यों डरती है। फातिमा ने खौफजदा होकर आंखें बंद कर ले। जब दोबारा खोलीं तो वो अपने बिस्तर पर थी। पसीना इसकी गर्दन तक बह रहा था और कमरा बेहद खामोश था। इसकी माँ अब भी सो रही थी मगर नींद बेचैन थी। फातिमा ने खुद से कहा, यह सब मामूली नहीं, ये कोई आम ख्वाब नहीं। अगली सुबह इसने हिम्मत बांधी और माँ के पास बैठ गई। उम्मी, मुझे सच बताएं, वो कौन है? आप इसे क्यों डरती हैं? माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसने कांपती आवाज़ में कहा, फातिमा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए। उनसे दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। लेकिन वो कहता है कि आपने इसे बुलाया था। माँ के हाथ लरज़ गए। मैंने जिंदगी में एक गलती की थी फातिमा, एक ऐसी गलती जिसका बोझ मैं आज तक उठा रही हूँ। कैसी गलती? माँ ने फातिमा की आंखों में नजर डाली। मैंने एक आदमी को मरने नहीं दिया था और ना ही इसे जिंदा रहने दिया था। फातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या? माँ ने सर झुका लिया। इस रात मैंने जो किया, इसे कोई नहीं समझ सकता। फातिमा के ज़हन में सवालात के तूफान उठ खड़े हुए। क्या ये आदमी एक रूह है? कोई ऐसा वजूद जो ना जिंदगी के दायरे में आता है ना मौत के? और उसका उनकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? इसने सोचा कि अब इस राज को खोला ही होगा वरना ये ख्वाब उन्हें तबाह कर देगा। फातिमा की माँ के चेहरे पर वही घुटन और खौफ था जो रात के अंधेरों में ख्वाब की दुनिया से वापस आते ही जाहिर हो जाता। फातिमा ने महसूस किया कि सिर्फ बात करने से खौफ कम नहीं होता बल्कि इसे इस राज के असल वजूद को समझना पड़ेगा। इसने हिम्मत जमा की और माँ से पूछा, उम्मी, बराहे करम मुझे सब कुछ बताएं। मैं समझ सकती हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। माँ की आंखें भर आईं। वो खामोश रही जैसे कोई भारी बोझ सीने पर रख दिया गया हो। आखिरकार इसने कहा, फातिमा, वो शख्स, वो कभी हमारा जाने वाला नहीं था। हमने इसे एक मौका दिया, एक छोटी सी जिंदगी देने का मौका, और मैंने इसे धोखा दे दिया। मैंने इसे जिंदगी के दरवाजे से बाहर धकेल दिया और फिर इसे भला दिया। लेकिन रूहें भूलती नहीं हैं, वो हमेशा याद रखती हैं और कभी कभी वो ख्वाबों में आकर हमें याद दिलाती हैं कि जो हमने छोड़ दिया वो अब भी यहाँ है। फातिमा के दिल में एक अजीब सा सुकून और एक अजीब सा खौफ दोनों उतर आए। तो ये शख्स हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है? माँ ने सर हिलाकर कहा, नहीं सिर्फ वापस, बल्कि मुझे बताने के लिए कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं। वो जिंदा भी नहीं और मर भी नहीं। ख्वाबों में आने की ताकत इसे ऐसी मिली है कि वो सब कुछ महसूस कर सकता है, हमें डरा सकता है, मगर हम इसे छू नहीं सकते। फातिमा ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? माँ ने आंखें बंद करके कहा, सिर्फ कबूल कर सकते हैं, हकीकत का सामना कर सकते हैं, वरना वो कभी पीछे नहीं हटेगा। रात का वक्त फिर आया। फातिमा ने दिल की हिम्मत बांधी और खुद को तैयार किया। जब वो सुई तो वही मंजर सामने था। खेत, सिया आसमान और वो शख्स साया सा धुंधला, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि इंतजार था। फातिमा ने पुकारा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। और वो शख्स आहिस्ता से करीब आया। इसकी आवाज़ अब पहले से ज्यादा वाज़ेह थी लेकिन फिर भी एक धुंधलाई कैफियत रखती थी। तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया, मुझे जिंदा रहने का हक नहीं दिया।
मैं मर भी नहीं सकता, जीने भी नहीं। और मैं तुम्हारे ख्वाबों में आकर सबको याद दिलाता हूँ कि कोई गलती कभी ख़त्म नहीं होती। फातिमा ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ का दिल साफ हो कि वो अपनी गलती को कबूल करे। बस इतना। बाकी सब कुछ मेरी हकीकत है। तुम्हारे लिए दर्द, खौफ और रात का सुकूत, ये सब मेरी दुनिया है जहाँ मैं रहता हूँ। फातिमा ने हिम्मत करके कहा, हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं, और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ समझना है। वो शख्स थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की ना थी, मगर उसके पीछे एक दर्द छुपा हुआ था जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकता था। तुम शायद पहली हो जिसने मुझसे लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझने की कोशिश की। शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। वो फातिमा ने पूछा, अगर ये सब कबूल कर लिया जाए तो फिर तुम क्या करोगे? इसने आंखें ज़मीन की तरफ झुकाई। मैं फिर भी ख्वाबों में आऊँगा, लेकिन खौफ नहीं दूंगा। मैं बस याद दिलाऊंगा कभी कभी कि गलतियां सिर्फ भूलने से नहीं मिटती, उन्हें कबूल करना पड़ता है। फातिमा ने महसूस किया कि इसकी सांसें थोड़ी हल्की हुई हैं। वो जानती थी कि अब वो ख्वाब सिर्फ खौफ की जगह सबक की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। रात के बाद दिन आया और फातिमा ने माँ के साथ खिलकर बात की। माँ ने अपना राज बताया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, और दोनों ने एक दूसरे को संभाला। वो शख्स जो रातों के सन्नाटे में उनके ख्वाबों में आकर खौफ और दर्द देता था, अब सिर्फ एक यादगार बन चुका था। वो जिंदा भी ना था और मुर्दा भी ना, मगर उसकी मौजूदगी ने दोनों को हकीकत के सामने खड़ा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो रातें जो पहले दहशतनाक थीं, सुकून में बदलने लगे। फातिमा ने जान लिया कि खौफ का सामना करने से ही वो कमज़ोरियां दूर होती हैं, और भटकती हुई रूहें सिर्फ वहीं रहती हैं जहां उन्हें याद रखने की ज़रूरत हो। कुछ महीनों बाद फातिमा ने ख्वाबों में एक बार फिर इस शख्स को देखा, मगर इस बार वो खामोश था, ना डर रहा था, ना खौफ फैला रहा था। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसने फातिमा की आंखों में देखा और फिर धुंध की तरह गायब हो गया। फातिमा जाग गई और दिल में एक अजीब सी राहत महसूस की। वो जान गई थी कि ज़िंदगी के कुछ असरार ऐसे होते हैं जो सिर्फ कबूल करने से हल होते हैं। कभी कभी भटकती हुई रूहें हमें हमारी अपनी हकीकत की तरफ ले जाती हैं, चाहे वो खौफ के रास्ते से ही क्यों ना हो। और इसी तरह फातिमा ने अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीना शुरू किया। हर रात अब वो खौफ के बगैर सो सकती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि जो कुछ ख्वाब में आता है वो हमेशा नुकसान देने के लिए नहीं होता। कुछ ख्वाब चाहे कितने ही भी दहशतनाक क्यों ना हो, हमें हमारी ज़िंदगी की छपी हुई हकीकतों से रोशनास कराते हैं। रात की सुनाटों में अब फातिमा की नींद अधूरी थी, मगर खौफ से खाली। वो जान चुकी थी कि जो कुछ वो ख्वाब में देखती है वो महज एक खौफनाक तस्वीर नहीं, बल्कि किसी जिंदा मुर्दा वजूद का असर है। मगर एक सवाल अब भी उसके दिमाग में गूंजता था, ये रूह कौन थी और उसका ताल्लुक उनकी फैमिली से किया था। एक शाम जब बादल घने और हुआ सर्द थी, फातिमा ने फैसला किया कि वो इस हकीकत की गहराई तक जाएगी। इसने अपनी माँ के साथ बैठकर दोबारा बात शुरू की। उम्मी, हमें इसकी पूरी कहानी जाननी होगी। वो कौन था और आपने इसे क्यों धोखा दिया? माँ ने सांस भरते हुए कहा, यह सब बहुत पुराना किस्सा है फातिमा, तुम्हारे दादा के ज़माने का। वो शख्स जिसे तुम ख्वाबों में देखती हो दरअसल तुम्हारे ख़ानदान का एक फ़र्द था जो कभी जिंदा रहने का हक रखता था, मगर एक गलत फैसले की वजह से दुनिया से अलग हो गया। फातिमा के कानों में ये सुनकर एक हल्की सी गूंज सी हुई। कौन? तुम्हारा मामू। इसने एक हादसे में जान बचाने का मौका पाया, लेकिन मैंने इसे इजाज़त ना दी। वो बच गया, लेकिन दुनिया ने इसे ना तो कबूल किया और ना ही वो खुद जिंदा रह सका। इसकी रूह भटकती रही और ख्वाबों में आकर हमें याद दिलाती रही कि जो हक इसे मिलना चाहिए था वो छीन लिया गया। वो फातिमा का दिमाग एक लम्हे के लिए खाली हो गया। तो वो जो हर रात आता है, वो मेरी मामू की रूह है। माँ ने सर हिला दिया। हाँ, और वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है, अपनी हकीकत बयान करना चाहता है। हमने जो गलत किया इसे तस्लीम करना ज़रूरी है, वरना ये रूह कभी चैन से नहीं रहेगी। इसी रात फातिमा ने एक और ख्वाब देखा। ये बार माहौल पहले से ज्यादा खौफनाक और शदीद था। आसमान सुर्ख था और हवा में अजीब सा शोर था, जैसे जमीन के अंदर कोई हरकत कर रही हो। वो शख्स खेत में खड़ा था, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा और दर्द की शिद्दत पहले से बढ़ चुकी थी। तुम फिर आ गई हो फातिमा, इसने धीमी मगर बुलंद आवाज में कहा। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ।
तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, फातिमा ने हिम्मत से कहा। वो शख्स कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे जिंदगी से छीन लिया गया, जिसे भुलाया गया। मैं वो हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में आकर याद दिलाता हूँ कि कुछ गलतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। मैं वो हूँ जिसकी आवाज़ सुनाई देती है मगर छुई नहीं जा सकती। फातिमा ने आगे बढ़कर पूछा, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कबूल करें? इसने सर हिलाया। हाँ, कबूल करना, तस्लीम करना, ये वाहिद रास्ता है कि मैं चीन पा सकूं, वरना मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, खौफ और दर्द के साथ। फातिमा ने महसूस किया कि ये नहीं सिर्फ खौफ का मामला बल्कि एक इखलाकी सबक भी है। अगर वो अपने ख़ानदान की गलती को नहीं मानेंगे तो ये रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। अगले दिन फातिमा ने अपनी माँ को कहा, उम्मी, हमें इसका नाम लेना होगा, इसकी कहानी सबके सामने रखनी होगी। माँ ने कांपते हुए कहा, यह आसान नहीं फातिमा, ये राज बहुत पुराना और दर्दनाक है। फातिमा ने नरमी से कहा, उम्मी, अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो ये रूह कभी हमें नहीं छोड़ेगी। हमें अपने माजी का सामना करना होगा। माँ ने कई लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। रात के वक्त दोनों ने बैठकर वो सब कुछ बयान किया जो हुआ था। माँ ने बताया कि किस तरह इसने अपने मामू की जिंदगी का मौका छीन लिया और किस तरह ये गलती खानदान के अंदर छपी रही। जब फातिमा ने ख्वाब में दोबारा इस शख्स को देखा तो वो मुख्तलिफ था। अब उसकी आंखों में गुस्सा कम और उदासी ज्यादा थी। इसने फातिमा की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी माँ के साथ सच बोला, तुमने मेरा दर्द समझा, अब मैं शायद सुकून पा सकूं। फातिमा ने महसूस किया कि ख्वाब की दुनिया भी बदली हुई थी। खेत में अब सुर्ख आसमान नहीं बल्कि हल्की चांदनी थी, हुआ में शोर नहीं बल्कि नर्म सरसराहट थी। वो शख्स धुंध की तरह गायब हो गया, मगर उसके जाने के बाद फातिमा के दिल में एक अजीब सी राहत थी। कुछ दिनों बाद फातिमा ने महसूस किया कि ख्वाब में आने वाला शख्स अब सिर्फ यादों में रह गया है, खौफ के साथ नहीं। वो जान गई कि भटकती हुई रूहें सिर्फ इस वक्त सुकून पाती हैं जब उनकी कहानी और दर्द को तस्लीम किया जाए। फातिमा और उसकी माँ ने अपनी जिंदगी को नई रोशनी में जीना शुरू किया। रातें अब खौफनाक नहीं थीं बल्कि सुकून के साथ गुजरती थीं। वो जान चुकी थीं कि जिंदगी के कुछ राज चाहे कितने ही दर्दनाक क्यों ना हों, कबूल करने और समझने से ही ख़त्म होते हैं। इसी दौरान फातिमा ने ख्वाब में कभी कभार इस शख्स को देखा, मगर अब वो सिर्फ खामोशी के साथ खड़ा रहता, ना खौफ देता ना दर्द, बस एक यादगार की तरह, एक सबक की तरह। ये सब फातिमा के लिए एक नया सबक था कि खौफ का सामना करना और हकीकत को समझना इंसान को मजबूत बनाता है, और भटकती हुई रूहें कभी कभी हमें हमारी अपनी जिंदगी की छपी हुई हकीकतों से रोशनास कराती है। वो रात एक अलग ही कैफियत रखती थी। हुआ में सर्दी की तह जिमी हुई थी और बादल आसमान पर भारी छाए हुए थे। फातिमा ख्वाब की दुनिया में वापस आई, लेकिन ये बार वो खेत असह में नहीं थी। वो एक कदीम महल में खड़ी थी। महल के कमरे सुनसान थे, दीवारें टूट फूट का शिकार थीं और हर कमरे से खामोशी और अंधेरा नजर आ रहा था। फातिमा ने महसूस किया कि यह ख्वाब किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है, सिर्फ खौफ और दर्द के लिए नहीं बल्कि हकीकत को समझने के लिए। इसी लम्हे वो शख्स नमूदार हुआ। इसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा भारी और ताकतवर महसूस हो रही थी। वो कमरे के वस्त में खड़ा था, मगर उसका जिस्म मुकम्मल इंसान की शक्ल में नहीं था। धुंधली सी शबी, जैसे धुआं किसी ने शक्ल में ढाल दिया हो, लेकिन इसकी आंखों में इंसानी दर्द और उदासी साफ नजर आ रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? फातिमा ने हिम्मत करके पूछा। वो शख्स खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, ये महल, ये वो जगह है जहाँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीदें और सबसे बड़ी मायूसियाँ जिमी हुई हैं। तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी ताकि तुम समझ सको कि मैं कौन हूँ और क्यों मैं तुम्हारे ख्वाबों में आता रहा। फातिमा ने कदम बढ़ाया। मुझे सब कुछ सुनाओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। इसने एक गहरी सांस ली और बात शुरू की। मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा था, तुम्हारी माँ का भाई। मेरा नाम इमरान था। बचपन में मैं हमेशा खुश था, लेकिन एक हादसा ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी नानी और नाना चाहते थे कि मैं एक बड़ी जिम्मेदारी कबूल करूं, लेकिन मैं तैयार नहीं था। इस दिन मैंने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे दुनिया के लिए नामुनासिब कर दिया। मैं बच गया, लेकिन लोग और वक्त ने मुझे भला दिया। और फिर मेरी जिंदगी के सबसे अहम लम्हे में मैं अपनी मौत और जिंदगी के दरमियान फंस गया। मैं जिंदा भी नहीं, मर भी नहीं। फातिमा ने कांपते हुए पूछा, तो तुम वही शख्स हो जो हमारी नींद छीनता रहा? इसने सर हिलाया। हाँ,
मैंने हर रात आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिखाया कि मैं यहाँ हूँ, कि मैं नहीं भूला गया। मैंने दर्द और खौफ के जरिए तुम्हें अपनी हकीकत का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ याद दिलाना था। फातिमा ने सोचा, ये राज बहुत पुराना और भारी है, मगर वो जानती थी कि अब इस हकीकत को मानना और समझना ज़रूरी है। फिर इसने कहा, तुम क्यों सिर्फ ख्वाबों में आते हो? क्या तुम हकीकी दुनिया में वापस नहीं आ सकते? वो शख्स उदासी के साथ बोला, नहीं, मैं हकीकी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। मेरी रूह जिंदा भी नहीं और मुर्दा भी नहीं। मैं एक ऐसे दरमियाने हिस्से में फंस गया हूँ जहाँ सिर्फ यादें और दर्द रह गए हैं। लेकिन ख्वाब की दुनिया वो जगह है जहाँ मैं जिंदगी का एहसास पा सकता हूँ। फातिमा ने हिम्मत करके पूछा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, सिर्फ ये कि तुम सब कुछ कबूल करो, तुम्हारी माँ की गलती, तुम्हारा खौफ और मेरी हकीकत। सिर्फ इसके बाद मैं सुकून पा सकूंगा। फातिमा ने महसूस किया कि ये मौका एक सबक है, एक मौका के खौफ, माजी और राजों का सामना करके ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। अगले दिन फातिमा ने अपनी माँ को बुलाकर कहा, उम्मी, हमें सब कुछ सबके सामने बयान करना होगा। राज छुपाने से कुछ हल नहीं होगा, माँ ने कांपते हुए कहा, यह सब आसान नहीं है। ये राज बहुत पुराना और दर्दनाक है। फातिमा ने नरमी से कहा, अगर हम इसे नहीं मानेंगे तो ये रूह कभी हमें नहीं छोड़ेगी। हमें माजी का सामना करना होगा। इस रात फिर ख्वाब आया। महल में रोशनी की कुम्स थी, मगर अब वो शख्स पहले से ज्यादा वाज़े था। वो खामोश रहा और फातिमा ने महसूस किया कि इसकी आंखों में गुस्सा कम और उदासी ज्यादा है। तुमने अपनी माँ के साथ सच बोला, तुमने मेरा दर्द समझा, अब मैं शायद सुकून पा सकूं। फातिमा ने महसूस किया कि ख्वाब की दुनिया भी बदली हुई थी। महल के कमरे अब सुनसान नहीं बल्कि रोशनी से भरे हुए थे। हवा में सरसराहट थी, शोर नहीं। वो शख्स धुंध की तरह गायब हो गया, मगर उसके जाने के बाद फातिमा के दिल में राहत थी। कुछ दिनों बाद फातिमा ने महसूस किया कि ख्वाब में आने वाला शख्स अब सिर्फ यादों में रह गया है। वो खौफ और दर्द नहीं देता बल्कि सुकून और सबक की अलामत बन गया। फातिमा और माँ ने जिंदगी को नई रोशनी में जीना शुरू किया। रातें अब खौफनाक नहीं बल्कि सुकून के साथ गुजरती थीं। फातिमा ने जाना कि जिंदगी के राज चाहे कितने भी दर्दनाक क्यों ना हों, कबूल करने और समझने से ख़त्म होते हैं। महल की यादें जो फातिमा के ख्वाब में थीं, इसे सिर्फ खौफजदा नहीं कर रही थीं बल्कि एक अजीब कशिश भी महसूस हो रही थी। इसने अपने दिमाग में सोचा कि अगर वो इमरान की पूरी कहानी जान ले तो शायद रूह को सुकून मिले और वो ख्वाबों की दुनिया से निकल सके। एक रात जब चांद छप रहा था और हवा में सर्दी का गहरा पिन था, फातिमा ने दोबारा ख्वाब देखा। इस बार वो एक छोटे गांव में थी जहां एक छोटा सा घर था। घर के अंदर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। फातिमा फौरन जान गई कि ये बच्चा इमरान है। वो देख रही थी कि किस तरह इमरान की आंखों में खुशी, मोहब्बत और बेफिक्री थी, मगर एक धुंधली सी छांव उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, जैसे कोई चीज़ इसे हर वक्त डर और खौफ की तरफ खींच रही हो। बच्चा इमरान अपने वालिदैन के साथ रहता था, लेकिन इसके वालिदैन सख्त मिजाज थे। इसके वालिद अक्सर इस पर तनकीद करते और उसकी हर हरकत पर सख्ती बरतते। वो चाहता तो आज़ादाना खेल सके, मगर हर बार वालिदैन की निगरानी इसे महदूद कर देती। फातिमा ने महसूस किया कि यही महदूदियत और एहसास कमज़ोरी बाद में उसके दिल में दर्द और खौफ पैदा करने का बाइस बनी। एक दिन इमरान के वालिद ने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी। वो एक छोटे खजाने को महफूज रखने का काम था जो ख़ानदान के लिए इंतहाई अहम था। इमरान ने मेहनत से काम किया, मगर एक गलती हुई। खजाना खिल गया और उसकी वालिदा शदीद नाराज़ हो गई। फातिमा ने महसूस किया कि ये वो लम्हा था जिसने इमरान की रूह को दुनिया के लिए गैर मुस्तहकम कर दिया। मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका ज़ाय कर दिया और फिर लोगों ने मुझे भला दिया। ये अल्फाज फातिमा के ख्वाब में इमरान के मुंह से निकले। फातिमा ने पूछा, तुम क्यों नहीं बोले? तुमने अपनी गलती सबको क्यों ना बताई? इसने आंखें नीची कर ले। मैं नहीं जानता था कि कौन मेरी बात समझेगा। हर कोई मुझे कसूरवार समझता था और मैंने महसूस किया कि मुझे जिंदा रहने का हक नहीं, मगर मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि यादें और उम्मीदें मुझे रोक लेती हैं। फातिमा ने सोचा कि ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था बल्कि एक इंसानी जान जो दुनिया ने ना समझा ना अपनाया। अगली रात फातिमा ने ख्वाब में देखा कि नौजवान इमरान अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा है। वो तालीम हासिल करना चाहता था, बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश रखता था, मगर लोग और हालात हमेशा इसे रोक देते।
इसने मेहनत की मगर हर बार नाकामी इसे मजीद उदास और डरा हुआ कर देती। शहर में वो एक ऐसे शख्स से मिला जो उसके लिए उस्ताद और रहनुमा बन सकता था। उस्ताद ने इसे सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी मगर हौसला और इल्म से हर चीज़ मुमकिन है। मगर एक दिन उस्ताद ने भी उसके खिलाफ साजिश की। फातिमा ने महसूस किया कि ये लम्हे इमरान के दिल में गुस्सा, मायूसी और तन्हाई के बीज बो गए। वो चाहता था कि इसे कबूल किया जाए, इसे समझा जाए, मगर हर बार वो तन्हा रह गया। मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की मगर लोग मुझे नहीं समझते। मैंने हर दिन जिदोजहद की मगर दुनिया ने मेरा हक छीन लिया। ये अल्फाज इमरान के मुंह से निकले और फातिमा ने दिल में महसूस किया कि यही दर्द और मायूसी इसके बाद रूह की शक्ल इख्तियार कर गई। फातिमा ने पूछा, तो यही वजह है कि तुम हमारी नींद में आते हो? तुम हमें दुखाकर समझाना चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया हुआ? इमरान ने सर हिलाया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ समझो कि कभी कभी गलतियाँ महज मुआफ़ी भूलने से ख़त्म नहीं होती, उन्हें तस्लीम करना पड़ता है। इसी में सुकून है। फातिमा ने हिम्मत करके कहा, हम सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें सुकून चाहिए, हम मदद करेंगे। इस रात ख्वाब की दुनिया ने एक अजीब रंग इख्तियार किया। नौजवान इमरान खड़ा था मगर अब इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ उदासी और तस्लीम की रोशनी थी। महल की रोशनी झिलमिलाने लगी हुआ नरम सरसराहट के साथ चलने लगी और फातिमा ने महसूस किया कि इमरान के दिल की भटकती हुई रूह आहिस्ता आहिस्ता सुकून पा रही है। कुछ दिन बाद फातिमा ने महसूस किया कि ख्वाब में आने वाला शख्स अब सिर्फ खामोशी से मौजूद रहता है। वो खौफ और दर्द नहीं देता बल्कि एक सबक और यादगार की तरह है। फातिमा ने जाना कि ज़िंदगी के राज चाहे कितने भी पुराने और दर्दनाक क्यों ना हों, कबूल करने और समझने से सुकून मिलता है। फातिमा और उसकी माँ ने ज़िंदगी को नई रोशनी में जीना शुरू किया। रातें अब खौफनाक नहीं थीं बल्कि सुकून और यादों के साथ गुजरती थीं। वो जान चुकी थीं कि कभी कभार भटकती हुई रूहें हमें हमारी अपनी ज़िंदगी के छुपे हुए सबक से रोशनास कराती हैं और उन्हें समझना ज़रूरी है। फातिमा के दिल में इमरान की कहानी एक तूफ़ान की तरह गूंज रही थी। जब से इसने ख्वाबों में इसकी सच्ची कहानी सुनी थी, वो महसूस करती थी कि ख्वाब और हकीकत का फ़र्क धुंधला गया है, जैसे ज़िंदगी और मौत के दरमियान की लकीर मिट चुकी हो। इसकी नींद अब पहले जैसी खौफनाक नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सा इंतशार और इज़्तिराब था। वो जानती थी कि इमरान की रूह को सुकून तब मिलेगा जब वो अपनी माँ के राज को सबके सामने लाएगी, मगर इसे ये भी खौफ था कि इसका ख़ानदान कैसे रद्दे अमल देगा। इसकी माँ, जो इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम शख्सियत थी, अब तक इस सब को छुपाती आई थी और इस राज का इंकिशाफ यकीनी तौर पर ख़ानदान में हलचल मचाएगा। फातिमा की आंखों के सामने वो लम्हे दोबारा आ गए जब इसकी माँ ने इमरान की ज़िंदगी और मौत के बारे में बताया था। माँ का कहना था, फातिमा, तुम्हारा मामो इमरान कभी हमारे लिए एक अहम हिस्सा था, मगर हमारे ख़ानदान के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि इसने हमें छोड़ दिया। और जब इसकी रूह को तस्लीम नहीं किया गया, तभी वो हमें ख्वाबों में दुखने आया। दर्द और खौफ का तासुर छोड़कर इस बात ने फातिमा के दिल में एक और सवाल पैदा किया। इसकी माँ ने इमरान की ज़िंदगी के राज को इतना गहरा क्यों छुपाया? और वो राज क्या थे जो आज तक इसने नहीं बताए? एक दिन फातिमा ने अपनी माँ से बात करने की ठानी। इसने कहा, उम्मी, आपने जो कुछ इमरान के बारे में बताया था वो काफ़ी था, लेकिन क्या और कुछ है जिसे आपने मुझसे छुपाया? माँ की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ नजर आया, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर फिर वो खामोश हो गई। फातिमा ने हिम्मत करते हुए कहा, आपको बताना होगा उम्मी। अगर आप नहीं बताएंगी तो वो रूह कभी सुकून नहीं पा सकेगी और ये हमारे लिए दर्द का सबब बनेगा। माँ का चेहरा गम से बोझल हो गया और उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे मामो इमरान और मैं एक वक्त में बहुत करीब थे। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इसने मुझे धोखा दिया। वो वक्त था जब हमारे ख़ानदान में रिश्तेदारी की एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आई। इमरान का दिमाग मफलूज हो गया था और उसने एक राज की हकीकत को छुपाने की कोशिश की थी। मैंने इसे इसके किए की सज़ा दी और तब से वो मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी बन गया। फातिमा ने गहरी सांस ली। ये राज इतना पेचीदा था कि इसे समझे बगैर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसने कहा, तो वो जो आपने इसे धकेल दिया था वो किया था? वो क्या राज था जिसने इमरान की ज़िंदगी तबाह कर दी? माँ ने सर झुका लिया। वो राज मेरे और तुम्हारे वालिद के दरमियान था। इमरान का मेरे साथ एक गहरा ताल्लुक़ था, मगर इसने अपने जज्बात और हकीकत को तस्लीम करने की बजाय एक गलत फ़ैसला किया। इस वक्त मैंने इसे नज़रअंदाज किया और वो सच्चाइयाँ जो हमारे ख़ानदान के लिए छपी हुई थीं, वो उसके दिल में छप कर रह गईं।
अब फातिमा को समझ आई कि ये राज न सिर्फ इमरान की जिंदगी बल्कि इसके बाद की तमाम हकीकतों का हिस्सा बन गया था। इमरान ने जिस हकीकत को तस्लीम नहीं किया वो इसकी रूह को सुकून नहीं दे सकी। फातिमा की माँ की गमगीनी इस बात की गवाही दे रही थी कि वो पछतावा और दरगुजर की गमगीनी से दो चार थी। फातिमा ने अपनी माँ की बातों पर गौर किया और कहा, उम्मी, अगर हम इमरान की रूह को सुकून देना चाहते हैं तो हमें इसे कबूल करना होगा। हमें उन सारे राजों को सामने लाना होगा। चंद दिन बाद फातिमा ने फैसला किया कि वो ख़ानदान के तमाम अफराद को इस राज के बारे में आगाह करेगी। इसका यकीन था कि हकीकत का सामना करने से इमरान की रूह को सुकून मिलेगा और शायद इसके ख़ानदान को भी नया आगाज़ मिलेगा। वो रात फिर आई जब फातिमा ने ख्वाब में इमरान को देखा। इस बार वो नौजवान इमरान जो कभी अपने फ़ैसलों और एहसासात में उलझा था अब एक मुख्तलिफ हालत में था। इसकी आंखों में वही गम था मगर साथ ही एक तस्लीम का लम्हा भी था। इसने फातिमा को देखते हुए कहा, मैंने अपनी गलतियों का एहसास किया और अब मुझे सुकून मिल रहा है। फातिमा ने इससे कहा, हमने आपके राज़ों को तस्लीम किया, आपकी हकीकत को समझा, अब सुकून पाओ इमरान। और ये अल्फाज सुनकर इमरान की शक्ल धुंधला गई और वो धीरे धीरे गायब हो गया। फातिमा ने महसूस किया कि एक बोझ उसके दिल से उतर गया है, जैसे एक भारी पत्थर को हटाया गया हो। वो जानती थी कि अब इमरान की रूह को सुकून मिल चुका था और वो अपने रास्ते पर जा चुका था। दूसरी तरफ फातिमा की माँ ने भी अपने माजी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया और अपने किए पर पछतावा जाहिर किया। दोनों ने एक नया आगाज़ किया, अपने ख़ानदान के राज़ों को सामने रखते हुए ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल किया। चंद दिनों बाद फातिमा और उसकी माँ के दरमियान एक वाज़े सुकून आ चुका था। वो दोनों जानती थीं कि इमरान की रूह की तस्कीन और सुकून के लिए ये फ़ैसला ज़रूरी था कि वो अपने माजी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे। फातिमा की माँ का चेहरा अब पहले से ज़्यादा पुरअमन नज़र आ रहा था और उसके दिल में जो बोझ था वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा था। फातिमा ने अपनी माँ से कहा, उम्मी, अब जब कि हमने इमरान की हकीकत को तस्लीम कर लिया है, क्या तुम समझती हो कि हमारे ख़ानदान के बाकी राज भी हमें सामने लाने चाहिए? माँ ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात दुरुस्त है फातिमा। अब जो कुछ हमने किया है इसके बाद और कोई छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। फातिमा ने सर हिलाकर कहा, उम्मी, मैं जानती हूँ कि यह सब इतना आसान नहीं है, मगर हमें अपने माजी को कबूल करना होगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझ सकें। दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी छुपे हुए राजों का सामना करेंगी। फातिमा ने अपनी माँ को कहा, ये वो वक्त है जब हम अपने ख़ानदान के बारे में हर एक हकीकत को जानकर तस्लीम करेंगे। शायद इससे हमारे दिलों का बोझ हल्का हो और हमें सुकून मिले। इस दिन के बाद फातिमा और उसकी माँ ने अपने ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद से बात शुरू की। फातिमा की माँ ने आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया और फातिमा ने समझा कि ये सिर्फ इमरान की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की कहानी है। ये वो वक्त था जब दोनों ने अपनी माजी की तमाम गलतियों का सामना किया और अपने अंदर की खौफनाक यादों को कबूल किया। एक दिन जब फातिमा की माँ ने अपनी ज़िंदगी के उन पेचीदा हिस्सों को तस्लीम किया, वो फातिमा के सामने आई और उसने कहा, फातिमा, मेरी ज़िंदगी में एक और राज था जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था। फातिमा ने अपनी माँ की तरफ ध्यान से देखा, उम्मीद तुम मुझे कुछ और बताना चाहती हो? माँ ने नरमी से कहा, हाँ, तुम्हारे वालिद की मौत के बाद मैंने तुम्हारे मामू से राब्ता किया था। तुम्हारे वालिद की मौत से पहले वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। मैंने उन्हें धोखा दिया और वो हमारे दरमियान हमेशा एक साए की तरह मौजूद रहे। फातिमा ने गौर से अपनी माँ की बात सुनी और कहा, उम्मीद, क्या आप इस बात को जानती थीं कि वो भी अपने अंदर एक गहरी कश्मकश महसूस कर रहे थे? माँ की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं जानती थी। वो भी अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि वो अपने माजी को तस्लीम करें और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। फातिमा ने कहा, उम्मी, हम सब ने कभी ना कभी अपने माजी से भागने की कोशिश की है, मगर जब हम इसका सामना करते हैं तभी हमें सुकून मिलता है। हमें अपनी हकीकत को तस्लीम करना होगा। दोनों माँ बेटी ने फैसला किया कि वो अपने ख़ानदान की तमाम हकीकतों का सामना करेंगी और उन सब को तस्लीम करेंगी। वो जानती थीं कि ये एक मुश्किल सफ़र होगा, मगर उसके बगैर वो कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगी। दूसरी तरफ फातिमा के ख्वाबों में अब वो शख्स इमरान कभी कभार आता, लेकिन अब इसकी मौजूदगी में कोई खौफ या दर्द नहीं था। इसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे वो अपने माजी के तमाम राजों को तस्लीम करके आगे बढ़ चुका हो। फातिमा ने एक रात ख्वाब में इमरान से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? इमरान ने मुस्करा कर कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ अपनी ज़िंदगी के बाकी राजों को भी तस्लीम करो ताकि तुम्हें सुकून मिले और तुम्हारी रूह भी आज़ाद हो जाए। ये अल्फाज सुनकर फातिमा ने दिल में फ़ैसला किया कि वो अपने ख़ानदान के बाकी अफराद को भी उनके माजी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। इसने अपनी माँ से कहा, हमें अपने ख़ानदान के हर फ़र्द को उनके माजी के बारे में बताना होगा ताकि हम सब सुकून पा सकें। चंद दिनों बाद फातिमा ने अपने ख़ानदान के दीगर अफराद को बुलाकर एक खिली बातचीत का आगाज़ किया। इसने सबको बता दिया कि वो अब अपने माजी को तस्लीम करने और उसके साथ जीने के लिए तैयार है। इसका मकसद ये था कि न सिर्फ वो खुद बल्कि पूरा ख़ानदान भी एक नया आगाज़ करे और एक दूसरे की हकीकत को समझकर ज़िंदगी को बेहतर बनाए। कुछ हफ्तों बाद फातिमा और उसकी माँ के दरमियान ताल्लुक़ मज़ीद मज़बूत हो गया। फातिमा की माँ ने अपने माजी के तमाम बोझ को अपने दिल से निकाल दिया और फातिमा ने अपनी ज़िंदगी को एक नए आगाज़ के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के सच्चे और खिले रास्तों पर चलने का फ़ैसला किया। आखिरकार एक दिन फातिमा ने अपने ख्वाब में इमरान को देखा। इस बार वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया था और उसके चेहरे पर सुकून था। फातिमा ने दिल में महसूस किया कि वो अब आज़ाद है और उसकी रूह को सुकून मिल चुका है। फातिमा और उसकी माँ ने अपने माजी के राज़ों को तस्लीम करने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो सुकून और तब्दीली देखी वो उनके लिए एक नया आगाज़ था। दोनों ने अपने दिलों से वो बोझ उतार लिया था जो बरसों से उनके अंदर दबे हुए थे। ख्वाबों की दुनिया जिसमें इमरान की रूह उनके पीछे आकर उनसे इंतकाम ले रही थी अब नहीं रही थी। इमरान की रूह सुकून पा चुकी थी और फातिमा और उसकी माँ ने अपने मुस्तकबिल को एक नए अंदाज में जीना शुरू किया। फातिमा ने महसूस किया कि अब इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने ज़ाती सुकून तक महदूद नहीं था, बल्कि वो चाहती थी कि अपने ख़ानदान के बाकी अफराद को भी उनके माजी की हकीकतों का सामना करने का मौका दे। इसका ये यकीन था कि जब तक एक ख़ानदान की बुनियादें सच्चाई पर ना हों तब तक वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। कुछ महीनों बाद फातिमा ने अपनी माँ को कहा, उम्मी हमें इस बात का यकीन करना होगा कि हमारे ख़ानदान के बाकी अफराद भी हमारे साथ इस रास्ते पर चलेंगे। हमें उनके साथ सच्चाइयाँ शेयर करनी होंगी ताकि वो भी सुकून पा सकें। ओ माँ ने फातिमा की बात पर गौर करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो फातिमा। हमें अपने ख़ानदान के बाकी अफराद को भी बताना होगा कि हमने अपने माजी को तस्लीम किया है और अब हमें उनका भी सामना करना होगा। फातिमा ने अपने वालिद के भाइयों और बहनों को एक जगह बुलाया और इस नशिस्त का आगाज़ किया। इसमें उन्होंने न सिर्फ अपने राज़ों का सामना किया बल्कि एक दूसरे की हकीकतों को भी तस्लीम किया। जैसे ही फातिमा ने इमरान की रूह की कहानी को सबके सामने रखा और अपने ख़ानदान के बाकी राज़ों का इंकिशाफ किया, सब ने एक दूसरे के साथ बात की और अपने माजी के दुखों और गुनाहों को वाज़े किया। इस दिन ख़ानदान ने एक नई रोशनी आई। सबके दिलों में खौफ और शर्मिंदगी का बोझ हल्का हुआ और उन्होंने एक दूसरे से वदा किया कि अब वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, माजी के तमाम धुंधले पर्दे हटाकर सच के रास्ते पर चलेंगे। फातिमा और उसकी माँ की ज़िंदगी में एक नया बाब खिल चुका था। फातिमा की माँ ने अपने माजी के तमाम राज़ों को तस्लीम किया और उसके दिल की गहराइयों से पछतावा ख़त्म हो चुका था। फातिमा ने महसूस किया कि अब वो और उसकी माँ एक दूसरे के साथ न सिर्फ सच बोल सकते हैं बल्कि वो एक दूसरे के दुखों को भी समझने लगे थे। उम्मीद क्या तुम्हें लगता है कि अब हमें सुकून मिल चुका है? फातिमा ने एक दिन अपनी माँ से पूछा। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, फातिमा, मैंने तुम्हें हमेशा वो दुख नहीं बताए जो मैंने सहे, और तुम्हें ये सब बताने में मुझे बहुत वक्त लगा। लेकिन अब जब कि हमने सब कुछ तस्लीम किया है, मुझे लगता है कि हम दोनों ने वो सुकून हासिल किया है जिसके हम हकदार थे। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने आप को तुम्हारे सामने खोल कर रख सकी। ओ फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें इतना मजबूत पाया। हमने अपने माजी के बोझ को एक दूसरे के साथ बांट लिया और अब हमने अपने रास्ते साफ कर लिए हैं। ये बात फातिमा के दिल में एक गहरी सुकून भरी थी। इसने महसूस किया कि इसके ख़ानदान ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसके रास्ते में रुकावटें थीं। लेकिन अब जबकि वो सब अपनी हकीकतों को तस्लीम कर चुके थे, उन्हें एक नई ज़िंदगी का आगाज़ मिल चुका था। एक दिन फातिमा ने दोबारा ख्वाब में इमरान को देखा। वो अब पुरअमन था और उसके चेहरे पर वो गम और कशमकश नहीं थी जो पहले होती थी। इसने फातिमा की तरफ मुस्करा कर देखा और कहा, तुमने अपनी माँ के साथ जो रास्ता चुना वो सही था। तुमने वो सच्चाइयों को तस्लीम किया जो तुम्हें भला दी गई थी। अब तुम दोनों सुकून में हो और यही तुम्हारी जीत है। फातिमा ने इमरान से पूछा, तुम अब कहाँ जा रहे हो? इमरान ने नरमी से कहा, मैं अब अपनी रूह को सुकून में पा चुका हूँ। मैं जाने वाला हूँ मगर तुम्हें हमेशा याद रखूंगा।
तुम दोनों ने वो कदम उठाया जिससे मेरी तकलीफ खत्म हुई। फातिमा ने दिल में ये समझा कि वो जो सच्चाइयाँ पोशीदा थीं वो उनके लिए न सिर्फ इनफरादी सुकून बल्कि पूरे ख़ानदान की बेहतरी के लिए ज़रूरी थी। अब वो जानती थी कि कभी कभार सच का सामना करना इतना मुश्किल होता है, मगर उसके बगैर ज़िंदगी के तमाम गुमशुदा हिस्से मुकम्मल नहीं होते। अब ख़ानदान के तमाम अफराद एक दूसरे के साथ पहले से ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए थे। फातिमा और उसकी माँ ने यह फैसला किया कि वो अपने नए ज़िंदगी के सफ़र को मिलकर चलेंगे। उनके दरमियान मोहब्बत और समझ बोझ पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी। वो जानते थे कि माजी की गहरी सच्चाइयाँ उनके दरमियान मज़ीद कुर्बत पैदा कर चुकी है। कुछ अरसे बाद फातिमा ने अपने ख़ानदान के तमाम अफराद के साथ एक छोटे से इज्तिमा का एहतमाम किया। इसमें उन्होंने सबके सामने अपनी कहानी शेयर की और ये बताया कि किस तरह उन्होंने अपने माजी को तस्लीम किया और उसकी हकीकतों का सामना किया। हम सब की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब हमें अपने माजी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इसका सामना ना करें तो हम कभी सुकून नहीं पा सकते। फातिमा ने सबके सामने कहा। यह बात सबके दिलों में आ उतर गई। हर शख्स ने अपने माजी के साथ आमने सामने आकर न सिर्फ अपने दुखों को तस्लीम किया बल्कि एक दूसरे से मुआफ़ करने और आगे बढ़ने का अहद भी किया। फातिमा और उसकी माँ ने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उनके दरमियान की गहराई और मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। वो जानते थे कि ज़िंदगी में कुछ राहें तकलीफ़ दे होती हैं, मगर जब हम अपने माजी को तस्लीम कर लेते हैं तो वो हमें एक नई आज़ादी दे देती है। फातिमा ने ख्वाब में एक आखिरी बार इमरान को देखा। वो मुस्कुराता हुआ था और उसकी आंखों में सुकून था। फातिमा ने दिल में कहा, शुक्रिया इमरान, तुमने हमें वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हम सुकून पा सकते हैं। ये थी कहानी एक ख़ानदान के माजी की हकीकतों का सामना करने, दुखों को तस्लीम करने और उससे सुकून पाने की कहानी। अब फातिमा और उसकी माँ अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र पर चल पड़ी थीं, जहाँ सुकून और मोहब्बत का नया आगाज़ था।